हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी एसएमसी। आपने ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सुने होंगे, लेकिन एसएमसी एक ऐसा अप्रोच है जो आपको समझने में मदद करेगा कि मार्केट को एक्चुअली मूव कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। इस सीरीज़ में हम एसएमसी के 30 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको एसएमसी ट्रेडिंग का हर एस्पेक्ट को समझने में मदद करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ये एसएमसी सिखाने के लिए लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं, बट मैं आपको ये फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और हाई क्वालिटी वीडियो ला सके और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद मिले। तो ये 30 पॉइंट्स हमने 7 चैप्टर में बांटे हैं और ये 7 चैप्टर हमने बिगिनर से लेके एडवांस तक बनाए हैं। तो होप आप इसके आने वाले सारे पार्ट्स देखें। तो हर चैप्टर में हमने 3 से 6 पॉइंट कवर करे हैं। अब हम सीधा एसएमसी के मेन 30 पॉइंट से बात करते हैं। तो ये है वो 30 पॉइंट और 7 चैप्टर। चैप्टर 1 होगा एसएमसी सीरीज मेन पॉइंट्स इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर्स, जिसमें पहला पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट होगा डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड स्मार्ट मनी। थर्ड पॉइंट होगा लिक्विडिटी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें पहला पॉइंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट होगा ऑर्डर फ्लो। थर्ड पॉइंट होगा सप्लाई और डिमांड जोन्स। तो अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट्स, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, मिटिगेशन, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी पोल्स, इक्विलिब्रियम, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स। तो ये इस सीरीज़ का सबसे बड़ा चैप्टर होगा, तो इसे ध्यान से सीखना। चैप्टर 4 होगा एंट्री टेक्निक्स, जिसमें हम पहला पॉइंट सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स का रिफाइनमेंट। सेकंड पॉइंट में सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। थर्ड पॉइंट में सीखेंगे एंट्री ट्रिगर्स। फोर्थ पॉइंट होगा रिस्क मैनेजमेंट इन एसएमसी। फिफ्थ पॉइंट होगा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। सिक्स पॉइंट होगा ट्रेड मैनेजमेंट। 7 पॉइंट होगा स्केलिंग इन आउट ऑफ पोजीशन। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आई होप आप इसे भी ध्यान से पढ़े, सुने, देखें। चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5 में हम एडवांस कंसेप्ट ऑफ एसएमसी सीखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा वाइकॉफ मेथड। सेकंड पॉइंट आईसीटी कंसेप्ट्स। थर्ड पॉइंट मार्केट साइकिल्स। फोर्थ पॉइंट एल्गोरिदम प्राइस मोमेंटम। चैप्टर 6 में हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन एसएमसी, कॉमन मिस्टेक्स और ट्रेडिंग प्लान के बारे में सीखेंगे। इसके बाद 7 चैप्टर होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें हम एसएमसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करेंगे। मैं खुद आपको लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल दूंगा। लास्ट पॉइंट होगा कंटिन्यूस लर्निंग, जिसमें हम अपने एसएमसी सीरीज़ को समय के साथ इवॉल्व करेंगे, कैसे इसे अडॉप्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, इसके तरफ भी ध्यान देंगे। तो ये हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीरीज़। सो आज की वीडियो में हम पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम पहले 3 पॉइंट समझेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी। ये 3 कंसेप्ट एसएमसी के फाउंडेशन है और इन्हें समझने के बाद आप ट्रेडिंग को एक नए नज़रिए से देखेंगे। अगर आप एक बिगिनर है तो ये टॉपिक स्किप मत करना। जो कोई इंटरमीडिएट ट्रेडर है वो भी ये टॉपिक चाहिए तो स्किप मत करना, आपको कुछ नया ज़रूर सीखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्राइस हमेशा वेव्स में मूव करता है, एक सीक्वेंस ऑफ हायर हाई एंड हायर लॉस या लोअर हाई एंड लोअर लॉस। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे कि प्राइस एक हायर हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर एक और हाई बनाता है जो पिछले हाई से ज़्यादा होता है। इसको हम हायर हाइज बोलते हैं। और जब प्राइस नीचे आके एक पॉइंट पे रुक जाता है जो पिछले लो से ऊपर होता है, उसको हम हायर लोस बोलते हैं। यही साइकिल रिपीट होती है जब मार्केट बुलिश होता है। जब मार्केट बियरिश होता है तो प्राइस लोअर हाइज बनाता है और लोअर लोस बनाता है। इसका मतलब हर न्यू हाई पिछले हाई से नीचे होता है और हर न्यू लो पिछले लो से नीचे होता है। यह पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप मार्केट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं
और बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट होगा डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड स्मार्ट मनी। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड स्मार्ट मनी के बीच। रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है और लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट मनी वो होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है और ये मार्केट को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल इंडिकेटर्स या न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, जहाँ हम नॉर्मली प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। पर इनके पास ज़्यादा एडवांस टूल्स होते हैं। ये लोग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, यानी वो प्राइस लेवल जहाँ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस या ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्मार्ट मनी का मेन एम होता है रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करना और उसके बाद अपने डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना। इसलिए अगर आपको स्मार्ट मनी की एक्टिविटी समझ आती है तो आप अपने ट्रेड्स को उनके साथ अलाइन करके ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये थे पहले 2 पॉइंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अभी तक मैंने आपको जितनी ईजी वे में आप सिखा सकूँ उतनी ईजी वे में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो अभी तक जो मैंने सिखाया, तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अभी अपने आज के थर्ड और लास्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट लिक्विडिटी, अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मार्केट के वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स स्टैक्ड होते हैं। ये ऑर्डर्स स्टॉप लॉसेज या पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ने एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर अपना स्टॉप लॉसेस रखे हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी हाई होती है। स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी के आसपास ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें अपने लार्ज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ मार्केट इम्बैलेंस। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको चार्ट में और अच्छे से समझेगा। तो ये है गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट और डेट 3 सितंबर है। तो देखा जाए तो अभी ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, ये बॉक्स के ऊपर ज़्यादातर। और यहाँ पे वापस जो बायर्स होंगे, जो बाइंग में होंगे रिटेल ट्रेडर्स, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगाया होगा। तो जब अब मार्केट यहाँ पे आएगा तो रिटेल ट्रेडर्स वापस एंटर्ड होंगे एक सपोर्ट यहाँ पे होने के कारण, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस एक यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाए यहाँ पे। और ये रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे। तभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा इन रिटेल ट्रेडर्स का। देख लिया आपने, मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस लेके गया। तो ये जो जनरेट हुई थी यहाँ पे वो थी लिक्विडिटी, ये सारे बायर बाइंग में उतरे हुए रिटेल ट्रेडर्स की। तो ये होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट यूजुअली इन हाई लिक्विडिटी एरियाज़ को टारगेट करता है। अगर आप लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का अगला मूव कहाँ हो सकता है। इन जोन्स पे अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी इन जोन्स को यूज़ करके मार्केट को रिवर्स कर देता है। इसलिए लिक्विडिटी के कंसेप्ट्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करना आपको एक बेटर एज दे सकता है। तो ये थे आज के फर्स्ट चैप्टर के 3 पॉइंट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर किया मार्केट स्ट्रक्चर, रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी का डिफरेंस और लिक्विडिटी के इम्पोर्टेंस। ये 3 कंसेप्ट्स एसएमसी की फाउंडेशन है और अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप अपने ट्रेड्स को स्मार्ट मनी के साथ अलाइन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। अगले वीडियोस में हम और भी एसएमसी के एडवांस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और अपने ट्रेड्स को स्मार्ट बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।